हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। मैं हूं विनीत कुमार बघेल और आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस खास सेशन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपने आने वाले एग्ज़ामों की तैयारी में लगे होंगे और आपकी तैयारी भी आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। उस तैयारी में आपसे की कुछ मदद करने के लिए मैं ये सेशन लेके आता हूँ। और जैसे कि आपका सेशन नज़र आ रहा है, हम सिलॉक्स का पार्ट नंबर 2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सिलॉक्स का पार्ट नंबर 1 कर चुके हैं, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। आज कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो जिन्होंने सिलॉक्स का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, उस सेशन को ज़रूर देख लेना है। उस सेशन का लिंक मैं इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा। आप लिंक पर जाकर उस सेशन को ज़रूर देख लेना। दूसरा, ये रीजनिंग की क्लास नंबर 7 है। इससे पहले हम 6 क्लासें कर चुके हैं रीजनिंग की, जिनमें 2 टॉपिक हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो कोडिंग डिकोडिंग और दूसरा एनालॉगी। ये हम तीसरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम सिलॉक्स कहते हैं, न्याय निगमन कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमने इसकी एक क्लास की है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं। तो ध्यान रखिए कि आप अगर रेलवे की भर्ती 2024 के लिए कोई भी एग्ज़ाम टारगेट किए हो, जैसे जिनमें ALP है, RPF है, टेक्नीशियन है, NTPC, ग्रुप डी, कोई सा भी एग्ज़ाम देने वाले हो और उसमें रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक से आते हैं, वो सारे टॉपिक हम यहाँ पढ़ रहे होंगे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखकर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसलिए आपको सेशन को ज़रूर देखना है। दूसरा, आज के हम जब सेशन में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक बात बता दूं कि अगर आपको हमारा सेशन और हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मैं देखता हूं कि सेशन को देखते बहुत लोग हैं, लेकिन लाइक बहुत ही कम लोग करते हो। भाई, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो आप सेशन को लाइक तो कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, जो लोग हमारे इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास मिल जाएंगी, रीजनिंग की क्लास मिल जाएंगी और करंट अफेयर की क्लास भी मिल जाएंगी। आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, जैसा कि SSC, रेलवे, पुलिस या कोई अदर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम जिसमें आपके मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो और सीख सकते हो। तो चलिए, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के सेशन में। और आज का सेशन जिसमें सिलॉक्स का पार्ट नंबर 2 हुआ और आज हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सिलॉक्स के पार्ट नंबर 1 में कर चुके हैं। उनको देख लेना है आपको और उसके हिसाब से हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 है, सभी आम आदमी हैं और सभी सेलिब्रिटी आदमी हैं। देखिए, सभी आम आदमी हैं, सभी सेलिब्रिटी आदमी हैं, सभी सेलिब्रिटी आदमी हैं, सेलिब्रिटी आदमी। ये बनेगा डायग्राम। ठीक है। अब इसका निष्कर्ष क्या है? कोई भी सेलिब्रिटी आम नहीं है, कोई भी सेलिब्रिटी आम नहीं है। अब सेलिब्रिटी से आम के बारे में आपको पता है,
कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता तो हम डेफिनेट बता नहीं सकते, यानी निश्चित बता नहीं सकते, ये बात गलत है। ठीक है। दूसरा, कुछ सेलिब्रिटी आम है, कुछ सेलिब्रिटी आम है। फिर से सेलिब्रिटी और आम के बारे में हमें नहीं पता, हम बता नहीं पाएंगे, ये भी गलत है। तो एक बात मैंने सिखाई थी कि अगर दोनों निष्कर्ष गलत हैं तो 1 सेकंड के लिए रुकना है और ये देखना है कहीं आइदर और की कंडीशन तो नहीं अप्लाई हो रही। मैं बता चुका हूँ कि आइदर और की कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन होती है कि दोनों निष्कर्षों में जिन दो शब्दों के बारे में बात हो रही है उनका सीक्वेंस समान है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर सेलिब्रिटी आम और दूसरे में भी सेलिब्रिटी आम, यानी दोनों का सीक्वेंस समान है। दूसरा, दोनों शब्दों में कोई भी संबंध ना हो, यानी दोनों के बारे में हमें कुछ भी पता ना हो। तो हमें सेलिब्रिटी से आम के बारे में कुछ भी नहीं पता, दूसरी कंडीशन पूरी। तीसरी कंडीशन होती है एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तीसरी कंडीशन भी पूरी। और चौथी कंडीशन होती है कि एक के साथ में सम लगा हो यानी कुछ लगा हो और एक के साथ में ऑल यानी कोई भी नहीं या सभी लगा हो। तो यहाँ कोई भी नहीं और कुछ दोनों लगा है, यानी चारों कंडीशन पूरी। जब ये चारों कंडीशन पूरी हो जाती है तभी आइदर और आता है, यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। आपका ये आंसर होगा इसका, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, आइदर और आएगा यहाँ। समझ के देखिए, मैं कई क्वेश्चन आपको डिस्कस कर चुका हूँ आइदर और वाले कि यहाँ पर आइदर और कैसे करना है। ध्यान रखिए, जब आपको सारे निष्कर्ष गलत नज़र आ रहे हो तब 1 सेकंड के लिए रुकना है। जल्दबाजी में दोनों गलत हैं, यानी ना तो पहला और ना तो दूसरा अनुसरण करता है, इससे लगाने से पहले 1 सेकंड आइदर और के बारे में ज़रूर सोचना है कि क्या वो कंडीशन अप्लाई हो रही है। अगर आइदर और की कंडीशन अप्लाई हो रही है तो फिर वहाँ पर आइदर और आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कुछ मूर्ख प्राणी हैं, सभी ग्रेजुएट मूर्ख हैं। करिए, देखिए कुछ मूर्ख प्राणी हैं और सभी ग्रेजुएट मूर्ख हैं। सभी ग्रेजुएट ये होंगे मूर्ख हैं, ये बनेगा। अब निष्कर्ष की बात करें तो कुछ प्राणी ग्रेजुएट हैं, कुछ प्राणी ग्रेजुएट हैं। प्राणी से ग्रेजुएट के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। कोई भी प्राणी ग्रेजुएट नहीं है, कोई भी प्राणी ग्रेजुएट नहीं है, हमें फिर नहीं पता, दोनों गलत। दोनों में देखा कि प्राणी ग्रेजुएट सीक्वेंस समान है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, दूसरी कंडीशन पूरी। प्राणी से ग्रेजुएट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तीसरी कंडीशन पूरी। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तीसरी पूछे। और लास्ट में एक में सम लगा है एक में ऑल लगा है, यानी कुछ और कोई भी नहीं है, तो चौथी कंडीशन भी पूरी। चारों कंडीशन पूरी तो आइदर और, यानी या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। समझ गए, ये होगा। तो मैं कई क्वेश्चन आपको आइदर और के करा चुका हूं और आई होप कि आपको ये कंडीशन पूरी कंप्लीट याद हो चुकी होंगी और आप सीख चुके होंगे कि आइदर और कहां पर लगाना है। समझ गए, बहुत बढ़िया। चलिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सभी दिन रात हैं, कुछ रात सुहानी है, कोई भी अंधेरी रात नहीं है। सभी दिन
रात हैं और कुछ रात सुहानी हैं, कुछ रात सुहानी है। कोई भी अंधेरी रात नहीं है, कोई भी अंधेरी रात नहीं है। ठीक है, अब सुनिए निष्कर्ष, कोई भी दिन अंधेरा नहीं है, कोई भी दिन अंधेरा नहीं है। देखिए दिन का अंधेरे से पता है क्योंकि दिन रात का छोटा भाई है और रात का अंधेरे से बिल्कुल नेगेटिव है, यानी बड़े भाई की लड़ाई है तो छोटे भाई की ऑटोमेटिक लड़ाई हो गई। ये बात समझ में आ रही है ना? यानी रात के अंदर क्या है? दिन, और रात अंधेरे से पूरी तरह से नेगेटिव है तो दिन भी अंधेरे से पूरी तरह से नेगेटिव हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कोई भी दिन अंधेरा नहीं है। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। दूसरा, कुछ दिन सुहाने हैं, कुछ दिन सुहाने हैं। दिन का सुहाने से कुछ भी पता नहीं है तो ये तो बिल्कुल गलत है। तीसरा, कुछ सुहाने अंधेरा नहीं है, कुछ सुहाने अंधेरा नहीं है। अब सुहाने से अंधेरे के बारे में पता है? हाँ पता है, क्योंकि सुहाने का कुछ भाग कहाँ आ रहा है? रात में आ रहा है, और जो रात का भाग है वो अंधेरा नहीं होगा। इसलिए कुछ सुहाना अंधेरा नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा पहला तथा तीसरा अनुसरण करते हैं। पहला तथा तीसरा अनुसरण करते हैं, ये आपका राइट आंसर होगा। समझ के? आर यू गेटिंग? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बढ़िया समझ में आना चाहिए, वेरी गुड। कोई गलती तो नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कोई भी खिलाड़ी महान नहीं है, कोई भी खिलाड़ी महान नहीं है। कोई भी खिलाड़ी महान नहीं है, सभी खिलाड़ी शानदार हैं, सभी खिलाड़ी शानदार हैं, और कुछ मूर्ख महान हैं, कुछ मूर्ख महान हैं। ये बनेगा डायग्राम। डायग्राम तो सबको समझ में आता है ना कैसे बनाना है वह डायग्राम? हाँ सर समझ में आता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए अब निष्कर्ष देखते हैं। कुछ शानदार महान हैं, कुछ शानदार महान हैं। देखिए शानदार से महान के बारे में आपको पता है क्योंकि शानदार का छोटा भाई है खिलाड़ी, जो कि खिलाड़ी की पूरी तरीके से महान से लड़ाई है, यानी खिलाड़ी पूरी तरीके से महान से नेगेटिव है। तो शानदार का कुछ हिस्सा महान से नेगेटिव हो गया, लेकिन यहाँ नेगेटिव नहीं पूछ रहा, यहाँ पॉजिटिव पूछ रहा है, इसलिए गलत। समझ रहे हो? कुछ शानदार महान है ये हमें नहीं पता, हमें पता है कुछ शानदार महान नहीं है, हमें नेगेटिव पता है, यहाँ पॉजिटिव पूछ रहा है, इसलिए गलत। कुछ मूर्ख खिलाड़ी नहीं है, कुछ मूर्ख खिलाड़ी नहीं है। ये देखिए मूर्ख से खिलाड़ी के बारे में पता है। मूर्ख का जो हिस्सा महान में है वो क्या नहीं होगा? खिलाड़ी नहीं होगा। यानी मूर्ख का कुछ हिस्सा महान में है और महान का कोई भी हिस्सा खिलाड़ी नहीं होगा, इसलिए मूर्ख का जो हिस्सा महान है वो भी खिलाड़ी नहीं है। इसलिए कुछ मूर्ख खिलाड़ी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। कुछ मूर्ख खिलाड़ी नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट तीसरा, कुछ शानदार मूर्ख नहीं है, कुछ शानदार मूर्ख नहीं है। देखिए शानदार से मूर्ख के बारे में इधर से आप देखिए, अब हम देखिए डायरेक्शन देखिए, हम शानदार से मूर्ख की बात कर रहे हैं, तो शानदार से मूर्ख के बारे में पता है? कुछ भी नहीं पता। कुछ लोग कह रहे हैं पता है सर। भाई शानदार से हमें महान के बारे में पता है, क्योंकि शानदार के अंदर क्या है? खिलाड़ी, और खिलाड़ी का रिलेशन किससे है? महान से, न कि मूर्ख से। इसलिए शानदार से हमें महान के बारे में पता है, वो भी कुछ पता है नेगेटिव, लेकिन शानदार से मूर्ख के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए हमें नहीं पता
इसके बारे में, तो इसमें ओनली सेकंड, केवल दूसरा अनुसरण करता है, ये इसका राइट आंसर होगा, ओनली सेकंड। समझ गए? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, थैंक यू। देखिए मेरा कहना है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही हो गए होंगे, कम आपने सही से लर्न कर लिया होगा, तो डेफिनेटली कहीं गलती नहीं होगी, आप सारे क्वेश्चन बना रहे होंगे। हाँ, और एक बार फिर कहूँगा, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करें भाई, लाइक नहीं है, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों में, ठीक है? और कमेंट में लिखकर बताएं कैसा लग रहा है सेशन, कंटेंट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो यार दिल विल बनाकर भेजिए से कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कुछ लड़कियां सुंदर हैं, कुछ सुंदर पेंटिंग है। वेरी गुड। कुछ लड़कियां सुंदर हैं, लड़कियां सुंदर हैं और कुछ सुंदर पेंटिंग है, कुछ सुंदर पेंटिंग है। सभी शानदार पेंटिंग है, सभी शानदार, मैं यहीं लिख रहा हूँ छोटे से में, सभी शानदार पेंटिंग है। ये डायग्राम बनेगा। अब देखिए निष्कर्ष देखिए, फर्स्ट कुछ शानदार लड़कियां हैं, शानदार का लड़की से कुछ पता है, शानदार का लड़कियों के बारे में कुछ कहा है, कुछ पता है आपको, कुछ भी नहीं पता, तो हम कैसे इसको सही कर दें? कुछ पेंटिंग लड़कियां नहीं हैं, कुछ पेंटिंग लड़कियां नहीं है, पेंटिंग का लड़कियों से कुछ पता है, कुछ भी नहीं पता। वैसे भी इस स्टेटमेंट में कहीं भी नेगेटिव नहीं आ रहा और यहाँ डेफिनेट में नेगेटिव पूछा है, इसलिए ये भी गलत। कुछ सुंदर शानदार हैं, कुछ सुंदर शानदार हैं, सुंदर से शानदार के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, ये भी गलत। कोई भी शानदार लड़कियां नहीं है, ये भी गलत, यानी चारों गलत, नेगेटिव है ये पूरी तरीके से, नेगेटिव यहाँ कहीं नहीं है, तो ये पूरी तरह से गलत। अब जैसे सभी गलत हुए, एक सेकंड के लिए रुकना और आप देखना है कि क्या इसमें किसी दो में आइदर और वाली कंडीशन बन सकती है। तो पहले देखिए, पहले वाले में कुछ शानदार लड़कियां, यानी शानदार लड़कियां और कहीं शानदार लड़कियां। देखिए पहला और चौथा, देखिए पहले और चौथे वाले में, पहले में शानदार लड़कियां, यानी सीक्वेंस समान आ रहा है, बिल्कुल सही है, पहली कंडीशन पूरी। दूसरा, शानदार से लड़कियों के बारे में पता है, देखिए ये है शानदार और ये हैं लड़कियां, शानदार से लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं पता, यानी दूर दूर तक शानदार का लड़कियों से कोई नाता नहीं है, इसका मतलब सेकंड कंडीशन पूरी। तीसरा कंडीशन में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तीसरी कंडीशन भी पूरी कि एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो तीसरी कंडीशन पूरी। और लास्ट कंडीशन, एक के साथ सम लगाए यानी कुछ लगाए, एक के साथ ऑल यानी कोई भी नहीं लगा है, तो इसका मतलब चौथी कंडीशन पूरी, यानी चारों कंडीशन पूरी हो गई। किस किस में? पहले वाले और चौथे वाले के बीच। इसलिए आंसर होगा या तो पहला या चौथा अनुसरण करता है, चौथा अनुसरण करता है, ये होगा इसका राइट आंसर। जल्दबाजी में आप ये आंसर मत कर देना कि इनमें से कोई अनुसरण नहीं करता, मैं कह रहा हूँ गलत हो जाएगा। मैंने बताया है कि जैसे ही आपको लगे कि सभी कंक्लूजन, सभी निष्कर्ष गलत हैं, तो एक सेकंड रुकना है और ये आइदर और वाली कंडीशन ध्यान करनी है कि कहीं ये तो नहीं लग रही, और अगर आइदर और लगता है तो ये चारों कंडीशन पूरी होनी चाहिए और उसके बाद आप उसको आइदर और लगा सकते हो। समझ के कैसा लगा क्वेश्चन? बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सभी मोती लड्डू हैं, सभी मोती लड्डू हैं, सभी लड्डू पेड़ा हैं, सभी लड्डू पेड़ा हैं, लड्डू पेड़ा, मुंह में पानी आ गया।
अरे बेटा क्वेश्चन में पानी लाओ, मुंह में पानी नहीं। सभी पेड़ा प्रसाद हैं, सभी पेड़ा प्रसाद हैं। भाई चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए निष्कर्ष है, कुछ प्रसाद मोती हैं, कुछ प्रसाद मोती हैं। हम कहाँ से जा रहे हैं? प्रसाद से मोती। डायरेक्शन देखिए, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, और बाहर से अंदर जा रहे हो तो कुछ होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कुछ है, सॉरी नहीं है, माय मिस्टेक। कुछ प्रसाद मोती नहीं है, यहाँ नेगेटिव कह रहा है, और यहाँ स्टेटमेंट में कहीं नेगेटिव नहीं, तो पूरी तरीके से गलत हो गया। दूसरा, कुछ पेड़ा मोती हैं, कुछ पेड़ा मोती हैं। पेड़ा ये रहा और मोती ये रहा। डायरेक्शन बाहर से अंदर, बाहर से अंदर जा रहे हैं तो कुछ लगा है, पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। कुछ पेड़ा मोती है, बिल्कुल सही है। सभी लड्डू प्रसाद हैं, सभी लड्डू प्रसाद हैं। कहाँ आ रहे हैं? लड्डू से प्रसाद पर। अब देखिए डायरेक्शन, हम अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, लड्डू से आ रहे हैं और प्रसाद पर आ रहे हैं। तो अंदर से बाहर, जब अंदर से बाहर आते हैं तो सभी लगा होना चाहिए, और लगा होना चाहिए, वो पॉजिटिव। सभी लड्डू प्रसाद हैं, बिल्कुल सही है, सभी लगा है। सभी प्रसाद मोती हैं, सभी प्रसाद मोती हैं। अब प्रसाद से कहाँ जा रहे हैं? मोती पर। और कहाँ जा रहे हैं? अंदर की तरफ। तो सभी प्रसाद मोती हैं, तो हम बाहर से अंदर जा रहे हैं तो सभी नहीं लगा होता, क्या लगा होता है? कुछ लगा होता है, लेकिन यहाँ तो सभी लगा है, इसलिए ये पूरा गलत। यानी सभी प्रसाद मोती हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब यहाँ आइदर और वाली प्रसाद मोती सीक्वेंस तो समान है, पहले चौथे में प्रसाद मोती, लेकिन यहाँ पर कहाँ एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, ये भी सही है। यहाँ एक पे कुछ लगा है, एक पे सभी लगा है, ये भी सही है, लेकिन एक कंडीशन बिल्कुल गलत है। वो कंडीशन कौन सी? कि प्रसाद से मोती के बारे में कुछ भी पता ना हो, प्रसाद से मोती के बारे में कुछ न पता हो। लेकिन हमें यहाँ कुछ पता है, कुछ प्रसाद मोती हैं, ये हमें पता है, निश्चित पता है, इसलिए आइदर और नहीं आएगा। क्योंकि सोच रहे हो सर ये कंडीशन पहले और चौथे वाले में आइदर और आ जाएगा, नहीं आएगा। क्योंकि हमें प्रसाद से मोती के बारे में कुछ भी पता ना हो, प्रसाद से मोती का कोई दूर दूर तक नाता न हो, तब लगता। लेकिन यहाँ तो प्रसाद से मोती के बारे में पता है, इसलिए आइदर और नहीं आएगा। केवल इसमें आंसर आएगा केवल दूसरा तथा तीसरा अनुसरण करते हैं, दूसरा तथा तीसरा अनुसरण करते हैं, ये आएगा आंसर इसका। समझ गए? बहुत बढ़िया। कैसा लगा क्वेश्चन? मस्त है ना क्वेश्चन? अरे वाह सर, अब नहीं कोई दिक्कत हो रही। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बस प्रैक्टिस करनी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उनको एक बार फिर रिवाइज करना और फिर इन क्वेश्चनों को लगाना, कहीं कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कुछ भाले तलवार हैं, कुछ भाले तलवार हैं, कुछ बंदूक तलवार हैं, कुछ बंदूक तलवार हैं, कुछ सैनिक बंदूक हैं, कुछ सैनिक बंदूक हैं। ये होगा डायग्राम, ये बनेगा। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ भाले बंदूक है, भाले का बंदूक से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, हमें नहीं पता। कुछ सैनिक तलवार है, सैनिक का तलवार से दूर दूर तक नाता नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता। कोई भी भाला बंदूक नहीं है, भाले का बंदूक से नेगेटिव कुछ नहीं पता। कुछ सैनिक तलवार नहीं है, सैनिक का तलवार से नेगेटिव कुछ नहीं पता, चारों गलत। ठीक है, चारों गलत। तो वही चीज़ है, आइदर और वाली लग रही है कि कुछ भाले बंदूक है, भाले बंदूक। देखिए पहला और तीसरे में देखिए सीक्वेंस समान है, भाले बंदूक भाला बंदूक, सीक्वेंस समान है, बिल्कुल सही है। भाले का बंदूक से पता है, भाले का बंदूक से कोई भी नाता नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तो दूसरी कंडीशन पूरी।
एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तीसरी कंडीशन पूरी। एक में सम लगा है यानी कुछ लगा है, एक में कोई भी नहीं लगा है यानी ऑल लगा है, चौथी कंडीशन पूरी। चारों कंडीशन पूरी तो या तो पहला या तीसरा अनुसरण करता है, ये बनेगा। अब देखिए आगे, देखिए दूसरे और चौथे में, देखिए इसमें दूसरे वाले और चौथे वाले में भी देखिए सैनिक तलवार, यहाँ भी सीक्वेंस समान हो गया, बिल्कुल सही है। सैनिक से तलवार के बारे में पता है, सैनिक से तलवार का कोई नाता नहीं है, कुछ भी कहा नहीं गया, सैनिक से तलवार के बारे में कुछ भी नहीं पता, दूसरी कंडीशन इसकी भी पूरी। एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तीसरी कंडीशन ये भी पूरी। और चौथी कंडीशन, एक में सम लगा है, दूसरी में ऑल नहीं लगा। देखिए इसमें सम है और इसमें भी सम है, यहाँ भी कुछ लगा है, यहाँ भी कुछ लगा है, इसलिए ये चौथी कंडीशन इसमें पूरी नहीं हो रही, इसलिए इन दूसरे और चौथे में आइदर और नहीं आएगा। यहाँ केवल पहले और तीसरे में आइदर और आएगा, या तो पहला या तीसरा अनुसरण करता है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैंने कहा गलत करवा लूँगा आपसे, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। गलत कर गए ना। बहुत सारे लोगों ने दूसरे तथा चौथे में भी आइदर और लगाया है, या तो दूसरा या चौथा अनुसरण करता है, जल्दबाजी में। बेटा थोड़ा ध्यान रखना है कंडीशन का, एक के साथ सम और एक के साथ ऑल होना चाहिए, यहाँ दोनों जगह पर सम लगा हुआ है, इसलिए चौथी कंडीशन फेल हो गई। और एक भी कंडीशन गलत होती है तो आइदर और नहीं आता है, समझ गए। लेकिन फर्स्ट और थर्ड में दोनों में ये चारों कंडीशन पूरी हो रही है, तो या तो पहला या तीसरा अनुसरण करता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसा लग रहा है? चलो मज़ा आ रहा है क्वेश्चनों में, बहुत बढ़िया। आनंद आ रहा है ना? हाँ, तो जल्दी से लाइक कर दो अगर सेशन को, कंटेंट अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट सीखने में मज़े आ रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन करके बताइए फटाफट जल्दी। कुछ चाकू नुकीले हैं, कुछ तलवार नुकीली है, कोई भी भाला तलवार नहीं है, बनाइए फटाफट। कुछ चाकू नुकीले हैं, कुछ तलवार नुकीली है, कुछ तलवार नुकीली है, कोई भी भाला तलवार नहीं है, कोई भी भाला तलवार नहीं है। ये बनेगा डायग्राम। निष्कर्ष देखिए, कोई भी भाला चाकू नहीं है, भाला का चाकू से, भाले का चाकू से, डायरेक्शन देखिए भाले से चाकू की ओर, तो भाले से चाकू को हमें पता है, भाले से चाकू के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, तो हम डेफिनेट यानी निश्चित नहीं बता सकते। दूसरा, कुछ चाकू तलवार है, कुछ चाकू तलवार हैं, चाकू से तलवार के बारे में पता है, कुछ भी नहीं पता, हम नहीं बता पाएंगे। कुछ भाले नुकीले नहीं है, कुछ भाले नुकीले नहीं है। अब देखिए डायरेक्शन देखिए, हमें भाले का रिलेशन किससे है? तलवार से। भाले का रिलेशन नुकीली से कुछ भी नहीं है, हमें भाले से नुकीली के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए ये तीसरा भी गलत। 14, कुछ भाले चाकू हैं, कुछ भाले चाकू हैं, भाले से चाकू के बारे में हमें पहले ही नहीं पता, तो ये भी गलत। तो चारों गलत। तो कंडीशन देखिए क्या आइदर और वाली बननी है। भाला चाकू, भाले चाकू, यानी पहली निष्कर्ष और चौथी निष्कर्ष में देखिए भाला चाकू यानी सीक्वेंस समान है। भाले से चाकू के बारे में कुछ पता है, भाले से चाकू के बारे में कुछ भी नहीं कहा, ये इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तो दूसरी कंडीशन पूरी। एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तीसरी कंडीशन पूरी। एक में सम लगाए यानी कुछ लगाए, एक में ऑल यानी कोई भी नहीं है, तो चौथी कंडीशन पूरी। जब चारों कंडीशन पूरी तो आइदर और आ गया, या तो पहला या चौथा अनुसरण करता है, या तो पहला या चौथा अनुसरण करता है, बिल्कुल सही आंसर ये होगा।
बताइए कैसा लगा क्वेश्चन। सर मज़ा आ गया, मस्त लगा, बढ़िया लगा, कोई दिक्कत किसी को? तो ये आज के सेशन में मैंने प्रैक्टिस कराई जो कल हमने लास्ट सेशन में सीखा था कि किस तरह के स्लॉक्स में क्वेश्चन बनेंगे। और अभी मैंने ये डेफिनेटली बताए हैं जितने भी क्वेश्चन जिसमें चाहे 2 कंक्लूजन हो, 3 कंक्लूजन हो या 4 कंक्लूजन हो, सब में अभी मैंने डेफिनेट वाले बताए हैं, निश्चित वाले बताए हैं। ये भी ध्यान रखना, डेफिनेट यानी निश्चित वाले। अभी मैंने कोई भी क्वेश्चन पॉसिबिलिटी वाला यानी पॉसिबल वाला, संभावना वाला नहीं बताया है। तो अभी जितने भी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं वो डेफिनेट वाले किए हैं। आगे के सेशन में हम पॉसिबिलिटी लेकर आएंगे कि कहाँ पर पॉसिबिलिटी सही करनी होती है। जब पॉसिबिलिटी में यानी संभावना में जब क्वेश्चन पूछा जाता है, निष्कर्ष संभावना में आते हैं, तो हम कब सही करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन सही करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही। मुझे बताइए कैसा लगा सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि मेहनत की गई है सेशन बनाने में, कंटेंट बनाने में मेहनत की गई है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना सेशन को। और अपने सभी दोस्तों में जो भी लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी जगह पर इस सेशन को फैलाना है। आपको सभी जगह पर सेशन को फैलाना है। समझ रहे हो ना? चलिए बताइए भाई, मैं स्क्रीन पर हूँ आपकी पर। बताइए कैसा सेशन लगा, सब कुछ समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? हाँ, तो मैंने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, सब में डेफिनेट बताया है कि स्लॉक्स में जब डेफिनेट में निष्कर्ष पूछा जाता है, निश्चित निष्कर्ष पूछा जाता है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आइदर और है, यानी या तो पहला या दूसरा, या तो पहला या तीसरा, या तो दूसरा या चौथा, इस तरह से जब कंडीशन आती है। या वाले जो सही करने होते हैं वो कैसे किस कंडीशन में या आइदर और आता है, वो मैंने पूरी तरीके से कई क्वेश्चनों में आपको समझाया है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा और आपको अच्छा लगा होगा, कंटेंट भी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे के सेशन में ही इसी तरह से कंटिन्यूस रहना है आपको। डेफिनेटली फ्री में मैं आपको इतना बढ़िया कंटेंट और इतने आसानी से करना सिखाऊंगा। ठीक है, आगे के हम संभावना वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।